गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होगे सर ने ये क्यों लगा लिया सनग्लास सर ने? अरे सामने यार विंडो में से बहुत तेज रोशनी आ रही है हमें। ये गुरुग्राम में ना सन सूरज भी ज़्यादा तेज चमकता है ना। हालांकि टेम्परेचर कम है यहाँ पर। तो कई बच्चे जो है मुझसे नाराज़ है कि सर आप हमसे मिलने का टाइम नहीं दिए हमको, है ना। एक्चुअली बेटा है ना, हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आए हुए हैं। और कल कुछ बच्चे, दो बच्चे मुझसे मिलने आए यहाँ पर, और वो चूंकि मेरे पास नंबर उनका सेव था, वो मुझसे बात किए हुए थे पहले, तो इसलिए मैंने उनको अपने होटल के रूम में ही अलाउ किया। मैंने कहा आ जाओ बेटा, है ना, ठीक है। और 15-20 मिनट मुलाकात रहा होगा हम लोगों का। मैं सबसे मिलना चाहता हूँ और उसके लिए मैं एक बाकायदा एक बेहतर मीटअप प्रोग्राम बनाऊंगा, ताकि मैं आपको आपको पूरा समय दे सकूँ। अभी क्या हुआ कि ये जो मीटिंग है वो अचानक से एक मीटिंग आया, जिसके चलते मुझे इमीजिएटली टिकट करके फिर यहाँ आना पड़ा, और मैं आज लौट भी जाऊँगा मैं। और आज भी जो मीटिंग, बस मैं तैयार होकर बस मीटिंग के लिए निकलता हूँ। और शाम तक है, और शाम के बाद फिर फ्लाइट है मेरा। हालांकि मैं खुद जहाँ जाता हूँ वहाँ सब बच्चों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शेड्यूल ऐसा ऐसा पैक होता है कि अलग से स्लॉट नहीं निकाल पाते। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बाकायदा मैं कुछ शहरों को मैं चिन्हित करूँ। जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर आप कलकत्ता कभी नहीं आए, आपका कलकत्ता से क्या दुश्मनी है? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। कलकत्ता, पटना, लखनऊ, प्रयागराज और कोटा, सब जगह मैं आना चाहता हूँ। कोटा तो मैंने आज तक देखा नहीं है, ठीक है। जयपुर, तो कई जगह मैं आना चाहता हूँ। तो मैं, अब चूंकि क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ाना होता है हम लोगों को, तो इतना हम मोबिलिटी हमारा हो नहीं पाता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार आप लोगों से सबसे मिलूंगा, क्योंकि मिलने के बाद में बहुत सारे जो है वो सजेशन अच्छे मिलते थे। कल बच्चे मिले हमको, तो मुस्कान और सान्या, उन्होंने कुछ कुछ बताया कि सर हमको ये भी करना चाहिए, ये हमारा अच्छा है, ठीक है। मतलब वो फैमिली मेंबर के समान है बच्चे, की जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हमको अच्छी सलाह भी देते हैं। मतलब दे आर नॉट लाइक जो कोचिंग क्लास के स्टूडेंट होते हैं या कस्टमर होते हैं, वैसे नहीं है वो बच्चे। जो है वो उनको लगता है कि हमें बायोमेंटस के लिए कुछ और बेहतर करना चाहिए सर, ठीक है। कुछ सजेशंस थे उनके, जिनको मैं नोट डाउन किया, अपनी टीम से इमीडिएटली बात किया कि इसको क्या हम कर सकते हैं। तो बच्चे बड़े इनोवेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको उनके दिमाग में होती हैं, और मुझे लगता है कि आपकी जनरेशन है उसके पास बहुत सारे अच्छे विचार हैं। यदि हम उन विचारों को जो है वो इम्प्लीमेंट करें तो शायद कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि देखो बेटा, क्या होता है कि अपने करियर को बिल्ड करने के लिए कुछ ही है ना, कहते हैं ना कि जब आप दीवार का प्लास्टर करते हैं, आजकल अपने कमांड सेंटर में वही काम चल रहा है। दीवार का प्लास्टर करते हैं तो सीमेंट को, रेत को एक सही कॉम्बिनेशन में मिलाना होता है, और मिलाने के बाद उसको तुरंत यूज़ भी करना होता है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि 10 दिन पहले सीमेंट मिलाया तो आज हमने जो है उसको प्लास्टर में यूज़ कर लिया। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इमीडिएटली करना होता है सब काम वो। तो हमारा भी करियर जो बिल्ट होता है उसके लिए कुछ बड़े क्रूशियल ईयर होते हैं, और वो क्रूशियल ईयर में से ये ईयर आपके चल रहे हैं अभी, ठीक है। यदि इस समय आपने अपने आप को पूरा फोकस रखकर पढ़ने पर ध्यान दे दिया आपने, तो आप एग्जाम निकाल ले जाएंगे आप। और यदि आपने इस समय जो है थोड़ा भी डेविएट हुए, डिप्रेस, डेविएट, कोई और दूसरा काम ढूंढने लगे, कुछ और मन में आ गया कि नहीं अब तो हमको ये करना है, ये नहीं करना है हमको, तो वो समझ लो आपकी वो एक प्रकार से हार ही है वो। मैं कहता हूँ कि एक सही व्यक्ति वो होता है जिसने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, और वो कर कर दिखाता है उसको, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको कम से कम एक प्रयास पूरे 100% डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। 100% डेडिकेशन के साथ एक प्रयास आपको करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अभी बिल्कुल भी है ना, एग्जाम का समय पास में है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बच्चों ने किया कि सर क्या एनसीईआरटी चेंज होने वाली है? बिल्कुल, एनसीईआरटी जो है 2024-25 के सेशन में चेंज होगी। मतलब जो बच्चे इस साल 11th में पढ़ेंगे हमारे साथ में, उनको 11th का एनसीईआरटी वही पुराना वाला पढ़ना पड़ेगा, और 12th का एनसीईआरटी जब उनका नया लॉन्च होगा तो वो पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि गवर्नमेंट ने क्या चेंज करने वाले हैं। हालांकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो एनसीईआरटी में उनका मानना है कि चैप्टर, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल चीज़ें कई होना चाहिए। तो मतलब मुझे लगता है प्रैक्टिकल चीज़ों का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और एनसीईआरटी की बुक को जाहिर सी बात है, बहुत साल हो गया, 20 साल हो गया तकरीबन, और उसे एक ओवरऑल पूरे बड़े चेंज की आवश्यकता है उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की बुक अब जो है वो ओल्ड का आउटडेटेड बुक हो चुकी है। तो इन बुक्स को जो है वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं एक टीचर के तौर पे सोचता हूँ, और एक अच्छा कदम है। लेकिन आप जो बच्चे 2024 का एग्ज़ाम देंगे नीट का, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो एनसीईआरटी आपकी प्रेजेंट है वही चलती रहेगी। ये सब कुछ परिवर्तन होगा 25 वाले एग्ज़ाम में, ठीक है ना। चलिए, आज इतना ही, मुझे निकलना है मीटिंग के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी यहाँ के लोग है ना, मतलब
बहुत काम करते हैं। मैंने गौर किया कि बहुत बॉम्बे में लोग जो है वो काम और अपनी नॉर्मल लाइफ़ सबको बैलेंस कर कर चलते हैं। यहाँ के लोग बहुत काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और अच्छी बात भी है। लेकिन मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख़ैर, अब खुद ही नहीं कर पा रहे तो दूसरों को क्या ज्ञान दे दें कि वर्क लाइफ बैलेंस का। तो चलिए, पढ़ाई कीजिए बेटा अच्छे से ना, आपकी लाइफ को बदलने वाले ये यार कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये कि हार्डली जो है 1 महीने का समय बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 100% डेडिकेशन उसमें अपना दीजिए बेटा, ठीक है ना? चलो ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।